ध्यान देंगे, कल हम लोगों ने 1 से लेकर के 32 जनरल नॉलेज का अध्ययन किया था और आज की क्लास में 1 से लेकर के 38 जनरल नॉलेज का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी को स्वागत है सुनील स्टडी सेंटर में। चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? भारत का जो राष्ट्रगीत है ना, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दूसरा है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रीय पंचांग, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। तीसरा है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड होता है। 52 सेकंड में गा लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है रेडियो एक्टिविता। रेडियो एक्टिविता का खोज किसने किया था? हेनरी बेक्वेल ने किया था। किसने किया था? हेनरी बेक्वेल ने। आगे पेसमेकर। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। इसके बाद प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि किससे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि किससे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा होता है। एक्सरे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन ने। डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन ने किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का प्रयोग किया गया। किस धातु का? तांबा का। यानी मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया, तांबा धातु का प्रयोग किया। इसके बाद चलेंगे, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। अंतरिक्ष यात्री, जो व्यक्ति अंतरिक्ष में जाते हैं उनको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। यानी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। और हम लोग जब पृथ्वी पर से देखते हैं तो अंतरिक्ष का रंग कैसा होता है? नीला। कैसा होता है? नीला। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। इसके बाद दूरबीन। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। यहाँ पर देखेंगे, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। इसके बाद चलते हैं, महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसके बाद है भारत में पहली बार रेल कहां से कहां तक चली थी? तो भारत में पहली बार रेल सन 1853 ईस्वी में, कितना में? सन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक चला था। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर तक चला था। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कहां से कहां तक? तो मुंबई से लेकर के थाने के बीच में। मुंबई से लेकर के थाने के बीच में सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इसके बाद है, भारत में सर्वप्रथम रेल कब चला? 1853 ईस्वी में। इसके बाद है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल कहां चलाई गई थी? मेट्रो रेल जो जमीन के अंदर चलती है ना। तो भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल कहां चलाई गई थी? कोलकाता में चलाई गई थी। कहां चलाई गई थी? कोलकाता में। इसके बाद है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो लीडर राकेश शर्मा। लीडर राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? लीडर राकेश शर्मा। भारत की प्रश्न संख्या 19, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी थी। कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी। यहां तक किन्हीं को दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20,
बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्णा सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्णा सिंह। और अभी वर्तमान 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश सिंह। कौन है? श्री नीतीश कुमार। इसके बाद चलेंगे हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भागवत दयाल शर्मा। पंडित भागवत दयाल शर्मा कहाँ के थे? हरियाणा के प्रथम महिला मुख्यमंत्री हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भागवत दयाल शर्मा थे। कौन थे? पंडित भागवत दयाल शर्मा। इसके बाद चलेंगे बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी थी। इसके बाद चलेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ UNO। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945। आगे प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में, है ना, न्यूयॉर्क में। इसके बाद चलेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली थे। पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी रहते हैं जो कभी नहीं हटाया जा सकता है, और 10 अस्थायी रहते हैं जो प्रत्येक 2 वर्षों पर उन्हें हटा दिया जाता है। कितने वर्षों पर? प्रत्येक 2 वर्षों पर। यहाँ पर आगे प्रश्न लिखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश। कितने देश? 5 देश। आगे चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में। द हेग कहाँ पड़ता है? हॉलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में पड़ता है ना, जो कहाँ पड़ता है? हॉलैंड में पड़ता है। आगे प्रश्न है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? किस विटामिन की शरीर में किस विटामिन की कमी हो जाती है तो खून का जो बहाव होता है या रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से जब शरीर से खून निकलने लगता है तो बंद नहीं होता, विटामिन के का अभाव हो जाता है तब। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा। अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया। कितना? अनुच्छेद 343 के द्वारा। अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तब मुरा है एक भैंस की प्रजाति है। जो हरियाणा में प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। इसके बाद है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों के बाद होता है। कितने वर्षों के बाद? 4 वर्षों के बाद। प्रत्येक 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। सन 2000 है ना, 2016 में। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। इसके बाद अगला प्रश्न है सन 2021 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ? टोक्यो में हुआ था। कहाँ हुआ था? टोक्यो में।
इसके बाद भारत की सबसे बड़ी मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारत का सबसे बड़ी मरुस्थल थार मरुस्थल है, जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। यानी राजस्थान के थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ी मरुस्थल, भारत की सबसे बड़ी मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल। ठीक है, यहां तक किन्हीं को दिक्कत? दिक्कत है? नहीं ना? फिर से इसको एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान देंगे, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। भारत के राष्ट्रगीत, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दूसरा है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन है? शक संवत। राष्ट्रीय पंचांग का नाम क्या है? शक संवत। तीसरा है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितना होती है? 52 सेकेंड होती है। 4 में, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? हेनरी बेकुरल ने किया था। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? हृदय से है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा तथा ग्रेफाइट होता है, लेकिन उसमें ग्रेफाइट से भी ज्यादा शुद्ध कौन होता है? हीरा। ठीक है, कार्बन के 2 अप्रूफ हैं। कार्बन के कितने अप्रूफ हैं? 2 अप्रूफ, हीरा तथा ग्रेफाइट। लेकिन शुद्धतम रूप कौन है? हीरा। शुद्धतम रूप कौन है? हीरा। इसके बाद चलेंगे कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हो गया हीरा, यहां तक हो गया। आगे एक्सरे का खोज, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू.सी. रोन्टगन ने किया था। एक्सरे का खोज किसने किया था? डब्ल्यू.सी. रोन्टगन ने किया था। इसके बाद चलेंगे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसके बाद, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का प्रयोग किया गया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का प्रयोग किया गया था। इसके बाद है, अंतरिक्ष यात्री को, ध्यान देंगे यहाँ पर, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है, और हम लोगों को जब पृथ्वी पर से देखते हैं तो नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। इसके बाद, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो बंबई से थाने के बीच में, वर्तमान नाम मुंबई, पहले बंबई नाम था। बंबई से थाने के बीच में, वर्तमान मुंबई है। मुंबई से थाने के बीच में चला था। भारत में सर्वप्रथम रेल कब चला? 1853 ईस्वी में चला था। कितना किलोमीटर? तो मात्र 34 किलोमीटर। भारत में सबसे पहले रेल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच चला था। कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर। मात्र कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। यहां तक दिक्कत है किन्हीं को? नहीं। इसके बाद आगे चलेंगे, भारत में पहली बार मेट्रो रेल कहां चली? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल कहां चली थी? कोलकाता में चलाई गई। कहां चली? कोलकाता में चली थी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो लीडर राकेश शर्मा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। इसके बाद आगे चलेंगे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह थे। कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्णा सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्णा सिंह। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। आगे चलेंगे, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भागवत दयाल शर्मा। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं? न्यूयॉर्क पढ़ते हैं।
इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। कौन थे? ट्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली थे। इसके बाद चलेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थाई होता है और 10 अस्थाई होते हैं। 5 अस्थाई होते हैं और 10 अस्थाई होते हैं। आगे चलेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थाई सदस्य होते हैं? 5 देश। अब ध्यान देंगे यहाँ पर टोटल सदस्य 15, जिसमें 5 देश अस्थाई हैं, 5 देश अस्थाई हैं, तो अस्थाई कै गो हो जाएगा? अस्थाई 10 गो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के में सुरक्षा परिषद के अस्थाई देशों की संख्या कितनी है? 10, और अस्थाई देशों की संख्या कितनी है? 5। आगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में। किस विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से, है ना। विटामिन के, जब शरीर में विटामिन के की कमी होती है तो खून का बहाव बंद नहीं होता है। इसके बाद है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद चलते हैं संविधान के, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा। अनुच्छेद 343 के द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा, कितना? अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया है। आगे चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे चलेंगे हरियाणा, हरियाणा की कौन सी नस्ल, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। मुर्रा एक भैंस की प्रजाति होती है, नस्ल होती है, जो हरियाणा में प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? हरियाणा में। इसके बाद चलेंगे भैया प्रसिद्ध शीतला, प्रसिद्ध शीतला मंदिर, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। ओलंपिक खेलों का आयोजन, ध्यान देंगे यहाँ पर, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 में, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ? रियो डी जेनेरो में। इसके बाद सन 2021 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? टोक्यो, जो जापान में पड़ता है। इसके बाद है भारत की, भारत की सबसे बड़ी मरुस्थल का नाम क्या है? थार मरुस्थल। भारत की सबसे बड़ी मरुस्थल का नाम क्या है? थार मरुस्थल। क्लियर यहाँ तक? कल भी प्रश्न, कल कितने प्रश्न हुए थे? 35 प्रश्न हुए थे। कल की जो प्रश्न थी हवा महल, है ना, हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। इसके बाद सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे, है ना। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। तो कल की जो प्रश्न थी 35 और आज टोटल प्रश्न हो गए कितने? 38। समझ में आया? किन्हीं को दिक्कत है? तो आज के लिए क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।